नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कोल्हान में ग्रामीणों को नक्सलियों ने किया आगाह। इलाके में बिछे हैं बारूदी सुरंग, बूबी ट्रैप माइन और स्पाइक होल। पुलिसिया कार्रवाई बंद होते ही हटाएंगे। कोल्हान के जंगलों में आए दिन हो रहे आईईडी ब्लास्ट से ग्रामीणों को क्षति हो रही है, मौतें भी हो रही है। दरअसल इस इलाके में पुलिस की ओर से माओवादियों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस जंगल में ना घुसे, इसके लिए माओवादियों की ओर से जंगल के रास्ते बारूदी सुरंग आदि बिछाए गए हैं। दक्षिणी जोनल कमेटी भाकपा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस विज्ञप्ति में उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी है। 10 बिंदुओं में दिए गए सलाह में साफ तौर पर लिखा है कि पुलिसिया दमन अभियान जारी है। अगली खबर, झारखंड के इन 3 जिलों में खनन पूरी तरह से बंद। झारखंड में पलामू, गढ़वा और लातेहार में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार और मिलीभगत से हो रहे अवैध माइनिंग की जाँच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलील सुनते हुए हाईकोर्ट ने माइनिंग पर तत्काल 26 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है कि फैक्स के माध्यम से तीनों जिलों के डीसी को यह जानकारी भेज दी जाए और राज्य सरकार इस बीच अपना जवाब कोर्ट के सामने रखे। अगली खबर, ईडी पर आम लोगों का भरोसा बढ़ा। प्रवर्तन निदेशालय को मिली जमीन से जुड़ी दर्जनों शिकायतें। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बीते कुछ महीनों से मनी लॉन्ड्रिंग और लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद ईडी को लेकर आम लोगों में भरोसा बढ़ा है। अब लोग पुलिस के पास शिकायत लेकर जाने की बजाय ईडी को परेशानी बताने में सहज महसूस कर रहे हैं। ईडी के प्रति आम लोगों का भरोसा बढ़ा है। जिस तरह से रांची जमीन घोटाले में शामिल बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक खुलासा ईडी ने किया, इसका असर यह हुआ कि लोग पुलिस को छोड़ ईडी ऑफिस से शिकायत करने पहुंचने लगे हैं। ईडी अधिकारियों को लोगों ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करती है। अगली खबर, झारखंड में जारी है बिजली की कटौती। बत्ती गुल तो नींद भी गुल। बढ़ती गर्मी के बाद राज्य भर में लोड शेडिंग जारी रही। सोमवार को राज्य के कई शहरों में बिजली की आंख मिचौली जारी रही। रांची, कोल्हान, पलामू प्रमंडल और संताल परगना प्रमंडल में लोड शेडिंग के साथ ही बिजली आपूर्ति की गई। राज्य में सोमवार के दिन 2600 मेगावाट बिजली की मांग थी। इतनी बिजली की आपूर्ति लोड शेडिंग के साथ ही पूरी की जा सकती है। अगली खबर, झारखंड में चढ़ता पारा बढ़ाएगा टेंशन। कई जिलों में चल रही है हीटवेव। झारखंड में अप्रैल महीने में ही गर्म हवा के थपेड़े ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना जताई है। खासकर पलामू, कोल्हान और संताल परगना के इलाके में हीटवेव चलने से परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। बहुत जरूरी हो तभी सावधानी बरतते हुए दिन में 11 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलें। झारखंड में बढ़ते तापमान का असर साफ नजर आने लगा है। कई जिलों में तापमान अब 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगली खबर, झारखंड पुलिस में सरकारी नौकरी का मौका। 13 पदों पर नियुक्ति के लिए 771 रिक्तियां। झारखंड पुलिस ने 13 विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया है। जारी विज्ञापन के अनुसार 771 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। यह नियुक्ति स्पेशल एक्सिलरी पुलिस के बटालियन 1 और 2 में होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए एक्स आर्मी मैन अप्लाई कर सकते हैं। पूरी नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी। चयनित उम्मीदवार को विधि व्यवस्था संभालने, नक्सल विरोधी अभियान को गति देने, राज्य के जिलों की सुरक्षा करने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने, थाना ओपी और टीओपी में सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के काम में लगाया जाएगा। अगली खबर, कोरोना की रफ्तार में आई तेजी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 30 सैंपल पर नहीं आई रिपोर्ट। जमशेदपुर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई है। पिछले 7 दिनों में जिले में कोरोना के 1059 सैंपल जांच में 52 मरीज मिले हैं। वहीं एक बुजुर्ग मरीज की मौत भी हो गई है। 15 मार्च से अब तक 73 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें से 31 का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, पर रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसमें वेरिएंट का पता नहीं चल पा रहा है। वहीं सोमवार को कोरोना संदिग्ध 63 सैंपल की जाँच हुई, जिसमें 2 नए मरीज मिले। जिले में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 44 है। TMH, टाटा मोटर्स, MGM, सदर, अपेक्स, गंगा मेमोरियल, उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की जांच का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, कैबिनेट मीटिंग में 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नौकरी के लिए परीक्षाओं के आयोजन का रास्ता साफ। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में आधा दर्जन नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे अब सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं को आयोजित कराने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड में पंचायत सचिवों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन कैबिनेट द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक संबंधित निर्णय को वापस लेने का फैसला नहीं हुआ था। सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्व के उस
उस निर्णय को निरस्त माना जाएगा जिसके अनुसार जिन परीक्षाओं का आयोजन हो चुका था और परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ था उनके परिणाम जारी नहीं होंगे और नए सिरे से परीक्षा का आयोजन होगा। इस फैसले के आलोक में अब पंचायत सचिवों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आधार पर अब कई पदों पर शीघ्र परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा। अगली खबर, झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने निकाला मसाल जुलूस, कहा ऐतिहासिक होगा झारखंड बंद। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का हल्ला बोल जारी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से 72 घंटों का आंदोलन के दूसरे दिन छात्रों ने मसाल जुलूस निकाला। इस दौरान सभी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ गए और झारखंड बंद का आह्वान किया। छात्रों ने कहा कि नियोजन नीति का विरोध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। बता दें कि झारखंड नियोजन नीति 60-40 के विरोध में छात्र संगठनों का 72 घंटों का आंदोलन सोमवार से ही शुरू हो गया है। अगली खबर, बोकारो में हर रात मंदिरों में चोर मचा रहे उत्पात। बोकारो जिले में आस्था के केंद्र मंदिरों पर इन दिनों चोरों का तांडव मचा हुआ है। हर रोज जब रात गुजरने के बाद सुबह होती है, जिले के किसी न किसी मंदिर में वारदात हो चुकी होती है। शहरी इलाका हो या ग्रामीण क्षेत्र, चोरों ने हर जगह मंदिरों पर अपने निशान छोड़े हैं। पिछले 8 दिनों में मंदिर में चोरी की 13 वारदातों से लोगों में आक्रोश है। मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि चंचली माई मंदिर में चोरी के दौरान चोरों की तस्वीर मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस की टीम दोनों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी में लग गई है। जल्द दोनों पकड़े जाएंगे। अगली खबर, 42 डिग्री की झुलसाती तपिश झेलकर स्कूल जा रहे मासूम, समय में बदलाव की मांग। बोकारो सहित पूरे झारखंड में अप्रैल महीने से ही गर्मी अपनी रंगत में आ चुकी है। 42 डिग्री सेल्सियस की झुलसाती तपिश, तपती धूप, लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। बोकारो में सभी निजी और सरकारी स्कूल में कक्षा संचालन का समय कुल मिलाकर प्रातः 7 से 1:30 बजे के बीच है। बच्चे सुबह स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से लौटते लौटते उनकी जो दशा हो जा रही है वो वास्तव में दयनीय है। कई स्कूलों में पर्याप्त पंखा न होने, कहीं वेंटिलेशन के अभाव में तो कहीं बिजली संकट के कारण कक्षाओं में बच्चे उसम भरी गर्मी झेलते हैं। वहीं दूसरी ओर दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच जब तपिश अपने चरम पर होती है, उस हालत में घर लौटना उनके लिए बेहद खतरनाक हो चुका है। अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने से पहले ही कंफर्म हो जाएगी सीट। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुखद बनाने के लिए हमेशा सजग रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुविधाजनक यात्रा प्रोवाइड कराता है, जिस कारण बड़ी संख्या में यात्री भारतीय रेलवे में सफर करने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि कंफर्म टिकट मिलने की समस्या अक्सर बनी रहती है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने एक नया इंतजाम किया है। इसके तहत कंफर्म सीट की होने की जानकारी पहले ही आपको मिल जाएगी। यह सुविधा यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के साथ ही सफर को आरामदायक बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल। बोला, सोची समझी साजिश के तहत अभय सिंह को फंसाया गया है। घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद बीजेपी नेताओं से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। जेल में 25 मिनट तक बातचीत की। घटना के बारे में कहा कि यह सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है। शास्त्री नगर में हुए विवाद मामले में जेल में बंद भाजपा नेताओं से विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मुलाकात की। अभय सिंह से मुलाकात करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि यह सोची समझी साजिश है। कहा कि राज्य की तुष्टीकरण की राजनीति ने एंटी सोशल एलिमेंट्स के लोगों को बढ़ावा दे रखा है। अगली खबर, आजसू में शामिल हुए कई वकील और बुद्धिजीवी। झारखंड उच्च न्यायालय और अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले 2.5 दर्जन से अधिक अधिवक्ता, अलग अलग विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी और बुद्धिजीवियों ने रविवार को आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। आजसू पार्टी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी में शामिल हुए अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों को पार्टी में शामिल कराया और कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि वैचारिक क्रांति को भी बल मिलेगा। अगली खबर, जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट, 22 संक्रमित मिले। पूर्वी सिंहभूम में रविवार को 22 कोरोना संक्रमित मिले। यह इस साल की सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या है। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई है। मृतक बिरसानगर की महिला है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले जून 2022 में जिले में 22 संक्रमित मिले थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। अस्पतालों को संक्रमित के साथ संदिग्ध मरीजों की शीघ्र जानकारी देने को कहा गया है। सदर अस्पताल में आने वाले हर मरीज को कोरोना जाँच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। दूसरी ओर जिला समाहरणालय समेत अन्य सरकारी दफ्तरों पर बिना मास्क प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।